Assalamualaikum. Welcome to another video. I hope you all are doing well. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. यहाँ पे हम बस स्टॉप पे बैठे हुए थे, अपनी बस का वेट कर रहे थे वापस आने के लिए, क्योंकि अम्मी और भाई उम्रा करके वापस आ गए थे और हमारा भी टाइम आ गया था कि हमने वापस लाहौर आना था। हमने ट्रेन की टिकट बुक करवाई हुई थी, लेकिन हम ट्रेन का सफ़र नहीं कर सके क्योंकि नवीद को स्कूल से छुट्टी नहीं मिली थी कि हमें वो लेने के लिए आते, और मैं अकेली बच्चों के साथ सफ़र करना नहीं चाहती थी क्योंकि ट्रेन पे ना 8 घंटे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने टिकट कैंसिल करवा के ना तो मैंने बस पे सफ़र करने का जो था ना वो डिसीजन लिया। तो मेरा ये था कि 5 घंटे में बस पहुंचा देगी, लेकिन बस ने कहा हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे ही नहीं, तो उसने हमें 7 घंटे में पहुंचाया। खैर जैसे तैसे करके सफ़र तो कट गया, बट मेरे बच्चे बोर हो गए, थक गए, और हम तकरीबन लाहौर 12 बजे के करीब पहुँचे और हमें बहुत भूख लगी हुई थी। और बस जो कोई रेस्टोरेंट खुला था तो वहाँ पे हमने कढ़ाई खाई। अच्छी बनी हुई थी कढ़ाई, बट रेस्टोरेंट की जो सफाई थी ना वो अच्छी नहीं थी, बट कुकिंग उनकी जो थी ना, खाना बहुत अच्छा था। तो हमने खाया, बहुत मज़ा आया। तो खाने के बाद ना हमने राइड करवाई और घर पहुंच गए। बस उसके बाद मैंने सुबह जो था ये मैं नाश्ता बना रही थी। नवीद ने भी स्कूल जाना था और रीच ने भी स्कूल जाना था, तो मैं ऑमलेट बना रही थी और नहीं थी धनिया नहीं था, उसके बगैर ऑमलेट इतना बेरंग लग रहा था ना। चले कोई नहीं, कभी कोई चीज़ ना हो तो उसके बगैर भी गुजारा करना पड़ता है। और साथ में नगेट्स फ्राई कर रही थी रीश के लंच के लिए, उसको मैंने नगेट्स दे दिए थे, नट्स रख दिए थे और उसका फेवरेट जैम ब्रेड, वो मैंने इस तरह उसका लंच कंप्लीट हो गया था और हमने भी ऑमलेट के साथ नाश्ता अच्छे से कर लिया था। वैसे तो नवीद सालन के साथ नाश्ता करते हैं, लेकिन सालन चूँकि नहीं था, हम तो रात को बाहर से खा के आए थे। नाश्ता करने के बाद ना मैंने फ़ौरन ही बर्तन वॉश करना स्टार्ट कर दिए थे, किचन को नीट एंड क्लीन करना शुरू कर दिया था और काफ़ी सारे काम जमा हुए थे और सारा दिन मैंने शाम तक काम ही करने थे, क्लीनिंग करनी थी, वॉशिंग करनी थी, मैंने शूज़ भी वॉश करने थे, तो काफ़ी सारे काम थे। अपनी अटैची की भी अनबॉक्सिंग करनी थी, छोटी छोटी चीज़ें समेटनी थी, काफ़ी सारे काम थे जो मुझे करने थे और समझ भी नहीं मुझे आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यहाँ पे मैं आपको ना काला तेल दिखा रही थी। ये काला तेल ना सिल्वर स्टील के जो बर्तन होते हैं ना उसको चमकाने के लिए यूज़ होता है, तो ये मैं अपनी अम्मी की तरफ से ना लेके आई थी। अच्छा, बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे और साथ में साफ़ियाँ हैं वॉश कर रही थी। गर्म पानी में मैंने सर्फ़ डाल दिया था और जब इसको बॉयल आ गया था ना तो उसमें मैंने साफ़ियाँ डाल दी थी और साथ ही स्टील वायर को मैंने डाल दिया था। वो भी इस तरह से ना जम्स फ्री हो जाती है, तो उसमें भी स्मेल नहीं रहती। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई थी। बच्चों के फीडर भी बॉयल हो गए थे और थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर साफ़ करने वाला था, तो वो मैंने उसको थोड़े से उसके डोर के साथ जो रैक थे ना वो मैंने वॉश कर लिए थे। तो इस तरह से किचन नीट करने के बाद ना मैंने 3 पार्टीशन मेरी ये बास्केट है, इसमें मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रख लेती हूँ। लेकिन जो बनानास होते हैं वो रेफ्रिजरेटर में नहीं रखने होते ना, तो वो बाहर ही रखते हैं, इसलिए वो मैं इसमें रख के यूज़ करती हूँ। बाकी तो फ्रूट्स वगैरह जो है ना, अब चूँकि गर्मियाँ आ गई हैं तो वो रेफ्रिजरेटर में ही जाते हैं। यहाँ पे किचन की सफाई करने के बाद मैं फ्रिज को था ना उसका डोर वो वॉश कर रही थी। डोर भी वॉश हो गया था, उसके रैक की सेटिंग भी हो गई थी। तो किचन का जो काम था ना मेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो था ना कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैं आई थी अपने बेडरूम की तरफ और मैंने बेडशीट्स चेंज करनी थी क्योंकि मैंने इसके बाद ना वॉशिंग करनी थी। मैंने कहा सोचा था कि मैं साथ के साथ वॉशिंग करती रहूँगी और साथ ना अपने अटैची की अनबॉक्सिंग करके जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मैं समेटती रहूँगी। यहाँ पे मैंने बेडशीट्स बिछा ली थी, बेड की भी और चारपाई की भी। और ये शूज़ थे ना जो मैंने हाथ से ही वॉश कर लिए थे, मतलब ब्रश के साथ, सर्फ़ वाले पानी के साथ, ब्रश के साथ ना इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद मैंने इनको स्पिन कर लिया था। क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे धूप नहीं आती है, तो मुझे शूज़ वगैरह भी स्पिन करने पड़ते हैं। मतलब जो चीज़ स्पिन हो सकती है ना वो मैं स्पिन कर लेती हूँ और इस तरह से फिर वो ड्राई हो जाती है, नहीं तो पता नहीं कितने दिन लगे। वॉशिंग भी हो रही थी और ये शूज़ भी ना स्पिन हो गए थे।
तो साथ ही मैंने अटैची की अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी कि मैंने सोचा कि साथ ना मैं सारी चीज़ें समेट लेती हूँ। शूज़ जो साफ़ करने वाले थे मैंने साफ़ करके कबर्ड में रख दिए थे, और वॉश करने वाले तो मैंने वॉश ही कर दिए थे। उसके बाद ये सारा मेकअप पाउच था मेरा, और छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें थी, इनको मैंने ड्रेसिंग टेबल में सेट कर दिया था। अच्छा, मुझे ना कमेंट बॉक्स में एक मुझे ना सिस्टर ने कमेंट किया था कि ना आप अपने गिफ्ट्स दिखाएं जो आपकी मम्मा ना सऊदी से आपके लेके आई हैं। तो ये मैंने बैंगल्स तो मंगवाई थी फरमाइश करके, और ये ब्रेसलेट है एक, बहुत खूबसूरत है, और इसको ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हैं, एज आ एंकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी पजेब या पायल के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये 2 गिफ्ट्स थे और बहुत ही खूबसूरत, बहुत पसंद आए मुझे। काफ़ी सारा सामान था जो मुझे समेटना था, तो इस तरह से मैं छोटी छोटी चीज़ें समेट रही थी और काफ़ी हद तक मैंने समेट लिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए जो गिफ्ट आया था, नवीद के लिए एक जैनवाज थी और एक परफ्यूम था और एक कैप थी। परफ्यूम जो था ना, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त। और नवीद ये दोनों चीज़ें माशाल्लाह से यूज़ करते हैं, तीनों चीज़ें बल्कि यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद शाम को मैंने कद्दू गोश्त का सालन बनाया था और साथ में बर्तन भी वॉश कर लिए थे। यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।